हेलो गाइज, वेलकम माय यूट्यूब चैनल जेके एक्सप्रेस 100। गाइज आप सबके लिए फिर से लेकर आए हैं उत्तर प्रदेश लेखपाल के लिए न्यू प्रैक्टिस सेट। तो गाइज आज आप सब हम देखेंगे न्यू प्रैक्टिस सेट पर आधारित प्रैक्टिस सेट। तो गाइज यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर अवश्य कर दें। ओके गाइज, तो चलते हैं आपके क्वेश्चन की तरफ। आपका पहला क्वेश्चन गाइज, उड़न खटोला शब्द में समास है। तो गाइस आपको बताना है कि उड़न खटोला में कौन सा समास है। तो गाइस हम बात करें समास की, तो इसमें कौन सा समास होगा? कर्मधारय समास। उड़न खटोला का गाइस यदि हम समास विग्रह करें तो क्या बनेगा? उड़ता है जो खटोला, अर्थात उड़न खटोला। ओके गाइस, कर्मधारय समास क्या होता है गाइस? इस समास में दूसरा पद प्रधान होता है तथा विशेषण और विशेष अर्थात उपमान और उपमेय के अर्थ का बोध होता है। जैसे एग्जाम्पल की बात करें गाइस, परमानंद। अगर हम परमानंद का समास विग्रह करें गाइस तो क्या बनेगा? परम है जो आनंद। परमाणु का समास विग्रह क्या होगा गाइस? परम है जो अणु। और इसी प्रकार लाल कुर्ती का समास विग्रह क्या होगा गाइस? लाल है जो कुर्ती। तो ये सब जो गाइस एग्जाम्पल अभी हमने बताया, तो किसका सब एग्जाम्पल है? कर्मधारय समास का। ओके गाइस, तो आपको पहला क्वेश्चन अच्छे समझ में आया होगा गाइस। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर आपका 2 है गाइस, निम्नलिखित में से किस विकल्प में कर्मधारय समास का उदाहरण है? तो गाइस अब की बार आपको कर्मधारय समास का एग्जाम्पल बताना है। तो नीलांबर, जो आपका पहला ही ऑप्शन दिख रहा है गाइस, नीलांबर में कौन सा समास है? कर्मधारय समास। इसका समास विग्रह क्या होगा गाइस? नीला है जो अंबर, अर्थात नीलांबर। और आपको बताए गाइस, जो आपका चतुर्मुख लिखा हुआ है, 4 मुख है जिसके, अर्थात ब्रह्मा, जिसको हम क्या कहते हैं? चतुर्मुख। और गिरि को धारण करने वाला, अर्थात श्री कृष्ण, जिसको हम क्या कहते हैं? गिरधर। क्या कहते हैं गाइस? गिरधर। और चंद्र है मौलिक पर जिसके, अर्थात भगवान शिव, जिसको हम क्या कहते हैं गाइस? चंद्र मौली। ओके गाइस, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर आपका 3 है गाइस, निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची हैं? तो गाइस आपको पर्यायवाची शब्द बताना है कि कौन सा शब्द पर्यायवाची है। तो ऑप्शन 4 इसका हो जाएगा करेक्ट। वीची, मौज, उर्मी, ये सब एक दूसरे के क्या है गाइस? तीनों पर्यायवाची हैं। वो भी किसके पर्यायवाची है गाइस? लहर के। किसके हैं? लहर के तीनों पर्यायवाची है। और हम लहर की पर्यायवाची की बात करें गाइस, तरंग, हिलोर आदि, ये सब किसके हैं पर्यायवाची? लहर के। और गाइस आभा, प्रभा, ये सब किसके पर्यायवाची है गाइस? प्रकाश के। आभा प्रभा किसके हैं? प्रकाश के। जबकि कुल प्रकाश के पर्यायवाची नहीं है। प्रकाश के अन्य पर्यायवाची की बात करें गाइस, जैसे आलोक, उजाला, दीप्ति, छवि, ये सब किसके हैं? प्रकाश के पर्यायवाची है। और जो कुल लिखा है गाइस, कुल किसके पर्यायवाची है? परिवार का। और परिवार के क्या क्या पर्यायवाची हैं गाइस? कुटुंब, कुनबा, खानदान, घराना इत्यादि, ये सब किसके हैं? परिवार के पर्यायवाची। और जो आपको दिख रहा है नाराज, विसिक, नाराज और विसिक जो है गाइस बाण के पर्यायवाची है। बाण, धनुष बाण होता है ना गाइस, उसी का बाण का पर्यायवाची है। और बाण के और क्या क्या पर्यायवाची होंगे गाइस? सर, सायक, तीर, अशुग, सिलीमुख इत्यादि, बाण के सब पर्यायवाची हो गया। और जो चपला है गाइस, यहाँ पर चपला किसका है? बिजली का पर्यायवाची है। किसका? बिजली का। बिजली का और क्या क्या पर्यायवाची होगा गाइस? समा, बिजली, दामिनी, तड़ित और सौदामिनी, बिजूरी, ये सब बिजली के पर्यायवाची हैं। ऑप्शन सी पे आपको दिख रहा है भूधर और अचल। भूधर और अचल गाइस दोनों पर्वत के पर्यायवाची हैं। तो पर्वत के पर्यायवाची देख लेते कौन कौन सा होगा।
पहाड़, गिरि और महीधर, शैल, नग और आपका होगा धरणीधर। ये सब किसके पर्यायवाची गाइस? पहाड़ के पर्यायवाची। और जबकि आपका दिख रहा है जो पुहुप है, इसको आपको बताना कि पुहुप किसका पर्यायवाची शब्द है। तो 3 का ऑप्शन क्या बनेगा गाइस? ऑप्शन 4। तो गाइस आप सब व्याख्या को अच्छे से देखिए गाइस, जिससे आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन तैयार हो सके। ओके गाइस, क्योंकि मेन बात डिपेंड करता है क्वेश्चन पर कि कितना ज़्यादा आपको तैयार है, क्योंकि पेपर में कहाँ से क्वेश्चन आएगा, कौन सा क्वेश्चन आएगा, ये किसी को नहीं पता होता। तो सभी दोस्त अपने आप को 100% मानकर ही एग्ज़ाम में बैठते हैं। तैयारी बहुत अच्छी होनी चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते हैं गाइज। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची नहीं हैं? तो यहाँ देखिए गाइज, विशेष ध्यान नहीं। तो कौन सा पर्यायवाची नहीं गाइज? ऑप्शन ए, कृष्णसार और गिरिराज दोनों अलग अलग हैं। कृष्णसार किसका पर्यायवाची होता है गाइज? हिरण का। हिरण, हरिण, सारंग, चमरी, वातायु, ये सब किसके पर्यायवाची गाइज? हिरण का, जिसको बोलते हैं कृष्णसार। और गिरिराज किसका पर्यायवाची होता है गाइज? हिमालय का। हिमालय, नगपति, हिमपति, नगराज, हिमाद्री, पर्वतराज, ये सब गिरिराज के पर्यायवाची हैं। जबकि ऑप्शन जो आपका 2 दिख रहा है, शुभाकांक्षी और शुभेच्छु, ये सब हितैषी के पर्यायवाची है। किसका? हितैषी के। और क्या क्या होगा गाइस? जैसे शुभाकांक्षी, शुभेच्छु, हितकारी, मंगलाकांक्षी, शुभचिंतक, हितचिंतक इत्यादि, ये सब इसके पर्यायवाची हैं। और आपका जो ऑप्शन 3 दिख रहा है गाइस, वह, वच्छ और ही, ये सब हृदय के पर्यायवाची हैं। किसका है? हृदय का। हृदय का और क्या क्या पर्यायवाची होगा गाइस? उर, वच्छ, ही, छाती आदि। ओके गाइस, और ऑप्शन जो आपको 4 दिख रहा है गाइस, सिप, पक्ष और कारंडव, ये सब हंस के पर्यायवाची है दोनों। किसका? हंस का। और हंस का क्या होगा गाइस? मराल, सिपपक्ष तो होगा ही, कारंडव, मानसौक, मुक्त भूख, सरस्वती वाहन, कलहंस आदि। ओके गाइस, तो पर्यायवाची बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पर्यायवाची बहुत ज़्यादा सभी लोग याद करके ही एग्जाम में बैठेंगे। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 5 पर। अर्धतत्सम शब्द का चयन कीजिए। तो गाइस आपको बताना है अर्धतत्सम। आपको बता दे गाइस, ऑप्शन जो आपको 3 दिख रहा है, अगिन, अगिन कैसा शब्द है गाइस? अर्धतत्सम शब्द है। अर्धतत्सम शब्द क्या होता है गाइस? पहले इसको हम बता दें कि संस्कृत भाषा के ऐसे शब्द जो प्राकृत भाषा बोलने वालों के उच्चारण से बिगड़ते बिगड़ते कुछ और ही रूप में परिवर्तित हो गए, उसे हम अर्धतत्सम कहते हैं। जैसे यहाँ आपका दिख रहा है गाइस, अगिन। अगिन जो है गाइस, अग्नि का अर्धतत्सम है, क्योंकि अग्नि तत्सम शब्द है और अगिन अर्धतत्सम, और आग तद्भव शब्द है। अगिन, आग और अगिन, अग्नि, आग, अगिन। अग्नि क्या है गाइस? तत्सम। आग क्या है गाइस? तद्भव। और अगिन क्या है गाइस? अर्ध तत्सम। ऐसे बहुत से शब्द हैं जिसको हम एग्जाम्पल के माध्यम से बताए गाइस। तो इसका तो आंसर आपका 3 होगा। और आपको बताएं, इसी प्रकार आपका होता है वत्स है। क्या होता है गाइस? वत्स। वत्स कैसा शब्द है? तत्सम। और इसका अर्ध तत्सम क्या होगा गाइस? बच्छ हो जाएगा। क्या होगा? बच्छ। ये अर्ध तत्सम है। और इसका बच्चा या बछड़ा तद्भव होगा। इसी प्रकार कार्य होता है गाइस, बहुत इंपॉर्टेंट है कार्य। कार्य कैसा शब्द है? तत्सम। इसका कारज हो जाएगा। कारज कैसा शब्द है? अर्ध तत्सम। और काज जो होगा गाइस, काज, काज कैसा शब्द है? तद्भव शब्द है। एक बार फिर से बता दें, कार्य
तत्सम, कारज, अर्धतत्सम और काज तद्भव शब्द है। तो तत्सम तद्भव भी आपके एग्जाम में आएगा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6, तत्सम शब्द किस विकल्प में नहीं है? तो गाइस आपको बताना कि कौन सा तत्सम शब्द नहीं है। तो बहुत इम्पोर्टेंट है, नहीं। तो इसमें बता दे गाइस, आपका जो दिख रहा है परछाई, ये तत्सम शब्द नहीं है। बाकी तपस्वी, द्विपट, वत्स, ये सब कैसे शब्द गाइस? तत्सम शब्द हैं। तो तपस्वी तत्सम शब्द, तो इसका तद्भव क्या होगा गाइस? तपस्वी। और द्विपट का तद्भव क्या होगा गाइस? दुपट्टा। और वत्स का जो तद्भव शब्द होगा क्या होगा गाइस? बछड़ा। और परछाई आप जानते हैं, अगर तत्सम नहीं तो क्या होगा? तद्भव होगा। अगर परछाई तद्भव है तो इसका तत्सम क्या होगा गाइस? प्रतिछाया। प्रतिछाया क्या गाइस? तत्सम है। और परछाई क्या होगा? तद्भव होगा। ओके गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 पर। निम्नलिखित में से किस विकल्प में संधि विच्छेद शुद्ध है? तो गाइस आपको शुद्ध संधि विच्छेद बताना है। तो पहला जो ऑप्शन दिख रहा परिवेक्षक, परि प्लस अवेक्षक, तो बिल्कुल सही है ऑप्शन ए। और कौन सा संधि है इसमें गाइस? यण स्वर संधि है। परिवेक्षक में कौन सा संधि है? यण स्वर संधि। ऑप्शन बी क्यों गलत है गाइस? अभी तो सही है, अभी प्लस अर्थना होना चाहिए। क्या होना चाहिए? अभी प्लस अर्थना। क्या हो जाएगा? अभ्यर्थना। ये तो सही लिखा है। इसमें भी कौन सा संधि है? यण संधि है। ऑप्शन 3 पर क्या गाइस? अधि प्लस धीन, धीन नहीं होगा, अधीन होगा। अधि प्लस अधीन, तो क्या होगा? अध्यधीन। और इसमें भी कौन सा संधि है? यण संधि। ऑप्शन 4 पर गाइस राशि प्लस तरण, राशि प्लस तरण नहीं होगा, राशि प्लस अंतरण होगा, तब जाके आपका रस्यांतरण होगा। और इसमें भी कौन सा संधि है? यण संधि है। ओके गाइस, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर आपका 8 गाइस, निम्नलिखित में से वधन्त्व शब्द में संधि है। तो वधवंत में आपको संधि बताना गाइस कि इसमें कौन सा संधि है। तो इसका अगर हम संधि विच्छेद करें गाइस, इसका संधि विच्छेद क्या बनेगा? वधु प्लस अंत बनेगा। क्या बनेगा? वधु प्लस अंत। क्या हो जाएगा? वधवंत। और इसमें कौन सा संधि है? यण स्वर संधि। तो इसका आंसर क्या होगा गाइस? ऑप्शन 2। ऑप्शन 2 क्या हो जाएगा गाइस? करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 9 पर। क्वेश्चन नंबर आपका 9 है गाइस, निम्नलिखित में से किस विकल्प में विलोम शब्द युग्म अशुद्ध है? तो आपको गाइस अशुद्ध को पहचान करना कि कौन सा अशुद्ध है। तो ऑप्शन जो 2 दिख रहा है गाइस, अनुग्रह और उन्नति, एक दूसरे के गलत शब्द है, क्योंकि उन्नत का उल्टा क्या होगा गाइस? औन्नति। और अनुग्रह का उल्टा क्या होगा? कोप होगा। क्या? कोप है अनुग्रह का उल्टा। जबकि ऑप्शन 1 आपका सही है, असूया का उल्टा अनसूया। और अंतर्मुखी का उल्टा क्या होगा? बहिर्मुखी। और अनुरक्त का हो गया क्या? विरक्त। ओके गाइज, तो ये सब आप सब याद कर लीजिए अच्छे से, ताकि यहाँ पे अच्छा मार्क अर्जित कर पाएँ। क्वेश्चन नंबर 10 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 10 गाइस, शूरवीर किंतु अभिमानी नायक वाक्यांश के लिए उपयुक्त एक शब्द। तो आपको बताना गाइस, तो ऐसा व्यक्ति जो शूरवीर हो किंतु अभिमानी हो, ऐसा नायक, तो उसको हम बोलते हैं क्या गाइस? धीरोद्धत। ऑप्शन क्या बन जाएगा? 3 बन जाएगा। ऑप्शन क्या होगा गाइस? ऑप्शन 3। और आपको बता दें गाइस, जो ऑप्शन दिख रहा है धीर ललित, तो धीर ललित
क्या होता है गाइस? शूरवीर किंतु क्रीड़ा प्रिय नायक, अर्थात ऐसा शूरवीर नायक जिसको क्रीड़ा प्रिय मतलब खेल कूद प्रिय हो, उसको हम क्या बोल देंगे? धीर ललित। और आप जानते हैं धीवर, धीवर को और क्या कहते हैं गाइस? मछुआरा, जो मछली पकड़ता है, अर्थात मछली मारकर आजीविका चलाने वाले को क्या बोलते हैं? धीवर, या क्या कहते हैं? मछुआरा भी कहते हैं। और ऑप्शन ए पर आपका दिख रहा ध्याता, ध्याता मतलब ध्यान करने वाला को हम क्या कहते हैं? ध्याता कहते हैं। तो ऑप्शन क्वेश्चन 10 का ऑप्शन क्या बनेगा? ऑप्शन 3। क्वेश्चन नंबर 11 गाइस, अड़ियल टट्टू मुहावरे का उचित अर्थ होगा। तो अड़ियल टट्टू का मतलब क्या है गाइस? इसका जो आंसर बन जाएगा रुक रुक का काम करना, जिसको हम क्या बोलेंगे गाइस? मुहावरे में अड़ियल टट्टू होना। ओके गाइस, तो ऑप्शन क्या बन जाएगा? ऑप्शन 3। और आपका जो बाधा उपस्थित करना, ऑप्शन जो ए लिखा है गाइस, बाधा उपस्थित करना, इसका मतलब क्या होगा? अड़चन डालना। और आपका लिखा विवेक से काम लेना, इसका क्या होगा गाइस? अंतर के पट खोलना। क्या होगा गाइस? अंतर के पट खोलना। और आपका ऑप्शन 4 है गाइस, ज्ञान प्राप्त होना, अंतर पट खुलना। तो 11 का आंसर क्या होगा गाइस? ऑप्शन 3। क्वेश्चन नंबर 12 है गाइस, ऊंट के गले में बिल्ली लोकोक्ति का उचित भावार्थ है। तो इसका मतलब क्या होगा गाइस? सर्वथा बेमेल साथ। ऑप्शन क्या बन जाएगा गाइस? ऑप्शन 4। और आपका जो पहला ऑप्शन है गाइस, इसका तो आंसर होगा 4। पहले ऑप्शन की अगर हम एक्सप्लेन करें गाइस, भला बुरा कहना, इसका क्या मतलब होगा? ऊंचा नीचा सुनाना। क्या होगा गाइस? ऊंचा नीचा सुनाना। और गलत शिक्षा देना, इसका क्या मतलब होगा? उल्टी पट्टी पढ़ाना। गलत शिक्षा देने का मतलब उल्टी पट्टी पढ़ाना। और अधिक खुराक वाले को कम देना, इसके लिए क्या बन जाएगा मुहावरा गाइस? ऊंट के मुंह में जीरा। क्या बनेगा? ऊंट के मुंह में जीरा। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 13 पर, निगरानी रखना अर्थ के लिए उचित मुहावरा होगा। तो निगरानी रखने के लिए क्या होगा गाइस? आँख रखना। ऑप्शन क्या बन जाएगा? 4। और आपका गाइस पहला जो ऑप्शन लिखा है आँखें चढ़ना, इसका अर्थ है क्या? इसका अर्थ क्या हो जाएगा गाइस? नशे या नींद पीड़ा से पलकों का तना रह जाना, जिसका मतलब क्या हो जाएगा? आँखें चढ़ना। और आँख कान खोलकर चलना, इसका मतलब है गाइस सावधान होकर चलना। और आँख लगाना का मतलब होता है गाइस चौकस रहना। क्या रहना? चौकस रहना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर चलते 14 पर। आपका 14 क्वेश्चन है गाइस, कमज़ोर व्यक्ति का लाभ सब उठाते हैं, भावार्थ के लिए उचित लोकोक्ति है। तो गाइस इसका जो आंसर हो जाएगा, गरीब की जोरू सब गांव की भौजाई। ऑप्शन क्या बन जाएगा? 1। ओके गाइस, और गरीबों ने रोजे रखे तो दिन बड़े हो गए, इसका मतलब क्या होगा गाइस? कमज़ोर कोई अच्छा प्रयत्न भी करे तो कोई ना कोई बड़ा संकट आ ही जाता है। और आपका क्या गाइस? गए रोज़ा छुड़ाने नमाज गले पढ़ी, इसका मतलब है गाइस छोटा सुख प्राप्त करने के प्रयत्न में बड़ा दुख झेलना। और खेल खिलाड़ी का पैसा मदारी का, इसका क्या मतलब होगा गाइस? काम कोई करे और लाभ कोई और उठाए। ओके गाइस, तो आशा करते हैं गाइस आपको समझ में आया होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 पर। गाइज आप सब वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, लाइक और चैनल सब्सक्राइब अवश्य करें। और गाइज इसकी पीडीएफ के लिए आप सब हमारे टेलीग्राम चैनल को अवश्य ज्वाइन करें, जहां से आपको इसका पीडीएफ और बहुत सारे क्लास का पीडीएफ वहां पर अवेलेबल है। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर गाइस वहां पर आप देखें, वहां पर लिंक होगा, उस लिंक के माध्यम से आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। ओके गाइस, तो क्वेश्चन नंबर 15 क्या गाइस, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? तो गाइस आपको अशुद्ध वाक्य बताना है। पहला ऑप्शन क्या है गाइस, प्रस्तुत पंक्तियां पथ के साथी पाठ से ली गई है। और दूसरा ऑप्शन क्या है गाइस, दुश्मनों ने हथियार रख दिए। यही आपका गलत है, क्योंकि दुश्मनों ने हथियार रख दिए नहीं होगा गाइस, डाल दिए। क्या होना चाहिए यहाँ पर, दुश्मनों ने हथियार डाल दिए, ये सही होना चाहिए। तो गलत क्या लिखा था, ऑप्शन 2। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य कौन सा है? तो आपको शुद्ध बताना गाइस। तो पहला आपका है गाइस, यह एक अनुवादित निबंध है। ये गलत है गाइस, इसका क्या होना चाहिए, यह एक अनुदित निबंध है। अनुवादित नहीं होना चाहिए, अनुदित होना चाहिए, इसलिए गलत है। ऑप्शन बी क्या है गाइस, साहित्य और जीवन का घोर संबंध है। यहाँ घोर नहीं होना चाहिए गाइस, घनिष्ठ होना चाहिए। साहित्य और जीवन का कैसा संबंध होता है, घनिष्ठ संबंध होता है। मैं गाने की कसरत कर रहा हूँ, कसरत नहीं होना यहाँ चाहिए, बल्कि क्या होना चाहिए गाइस, रियाज। मैं गाने का रियाज कर रहा हूँ, क्या, रियाज। ओके गाइज, और तब जाहिर सी बात है अगर 3 गलत था तो आपका ऑप्शन क्या होगा, 4 सही होगा। इस गाने की 2-4 कड़ियाँ सुना दो, ये बिल्कुल सही लिखा है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 17 पर। क्वेश्चन नंबर आपका 17 है गाइस, निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द पुल्लिंग है? तो गाइस आपको पुल्लिंग बताना है, कौन सा पुल्लिंग है। तो ऑप्शन जो आपका फर्स्ट दिख रहा है गाइस, यही आपका विकल्प सही होगा। नारियल, शहतूत, प्याज, ये तीनों कैसे शब्द हैं गाइस, पुल्लिंग है। जबकि इसमें जो सब ऑप्शन दिख रहा है, इमली, ककड़ी, गाजर, मिलावट, ऊंचाई, अदरक, स्वतंत्रता, शलजम, चमेली, ये सब कैसे शब्द गाइस, स्त्रीलिंग। जो ऑप्शन 2, 3 में सब लिखा गया है गाइस, 2, 3, 4 में सब कैसे शब्द हैं, स्त्रीलिंग। ओके गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द एक वचन हैं? तो गाइस आपको एक वचन पहचानना कि कौन सा एक वचन है। तो ऑप्शन 2, संपत्ति, प्रजा, समय, तीनों शब्द कैसे गाइस, एक वचन शब्द हैं। ओके गाइस, तो और आपको बता दें कौन कौन सा एक वचन हो सकता है, जैसे संपत्ति, प्रजा, समय, दहेज, खेल, कचरा, लोहा, सामान, ये सब एक वचन है। और आंसू, प्राण, बाल, दाम, ये सब कैसे शब्द गाइस, बहुवचन। कौन कौन से, आंसू हो गया, प्राण हो गया, और बाल हो गया, दाम हो गया, ये सब कैसे शब्द हैं, बहुवचन शब्द है। क्वेश्चन नंबर 19, वह आपकी शरण में अवश्य आएगा वाक्य में प्रयुक्त कारक है। तो इसमें कारक बताना गाइस। तो यहाँ जो कारक बन जाएगा गाइस, अधिकरण कारक बन जाएगा। कौन सा कारक, अधिकरण। ऑप्शन क्या बन जाएगा गाइस, ऑप्शन 3। अधिकरण कारक क्या होता है गाइस, संज्ञा के जिस रूप से क्रिया के आधार का बोध हो वहाँ अधिकरण कारक कहलाता। जैसे गाड़ी में 10 सवारी बैठी हैं, तो यह में आ गया। छत पर बच्चा खेल रहा, पर अधिकरण का जो पहचान होता है गाइस, कौन से होते हैं, में होता है, पर होता है, इन सब के माध्यम से हम पहचान लेते हैं कि कौन सा कारक है। जैसे विद्यालय में 4 आम के वृक्ष है, तो विद्यालय में शब्द आ गया। ओके गाइस,
तो में हो गया, पर हो गया, या के ऊपर, के ऊपर, इन सब के माध्यम से हम पहचानेंगे कि कारक कैसा है, अधिकरण कारक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, क्वेश्चन नंबर आपका 20 है। माता जी मंदिर जाती होंगी, वाक्य में कौन सा काल है? तो गाइस इसमें आपको काल बताना है, कौन सा काल है। जैसे देखिए गाइस क्या लिखा है, माता जी मंदिर जाती होंगी, तो इसमें वर्तमान काल को रिप्रेजेंट कर रहा है, लेकिन संदिग्ध है। तो ऑप्शन क्या बन जाएगा? ऑप्शन 4। ओके गाइस, संदिग्ध वर्तमान काल क्या होता है गाइस? क्रिया के जारी समय में अर्थात वर्तमान काल में किसी कार्य के होने की संदिग्धता का बोध हो तो संदिग्ध वर्तमान काल कहलाता है। जैसे मोहित दिल्ली जा रहा होगा, तो इसमें कौन सा काल है? संदिग्ध वर्तमान काल। तो ऑप्शन क्या बन जाएगा गाइस? ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 21, यदि जलांचल शब्द का अर्थ पानी का स्रोत, यदि जलांचल शब्द का अर्थ पानी का स्रोत है तो जलांतक शब्द का अर्थ होगा, तो जलांतक का अर्थ क्या होगा गाइस? समुद्र होगा। तो 21 का आंसर क्या हो जाएगा गाइस? ऑप्शन 1। तो जलांतक का मतलब क्या होगा गाइस? समुद्र। ज्वार का मतलब क्या होता है गाइस? उफान। तो उफान लिखा, ज्वार का मतलब होता है उफान, और जबकि ज्वर का मतलब क्या होता है? बुखार। ज्वार का मतलब उफान, ज्वार भाटा आता है ना गाइस समुद्रों में, तो वही ज्वार का मतलब उफान, और ज्वर का मतलब बुखार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका गाइस इसके बाद गद्यांश। तो गद्यांश को गाइस आप सब पढ़कर इसका आंसर दीजिएगा। तो गाइस आप सब गद्यांश को देख लीजिए। वैसे गाइस पहले गद्यांश का आप सब क्वेश्चन पढ़ा कीजिए, उसके बाद गद्यांश को पढ़ा कीजिए, तब आपका आंसर जल्दी से पता चल जाएगा। क्योंकि कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं गाइस गद्यांश का जो हिंदी व्याकरण पर आधारित होते हैं, तो उसको तो गद्यांश को देखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो क्वेश्चन नंबर आपका 22 है गाइस, गद्यांश का ही है, तो देख लेते हैं। निम्नलिखित में से यथार्थ शब्द का विलोम है। देखिए गाइस एक गद्यांश से कोई मतलब नहीं है इसका, तो यथार्थ का उल्टा क्या होता है गाइस? कल्पित होता है। ऑप्शन क्या बन जाएगा? बी। और स्वार्थ का उल्टा क्या होता है गाइस? निस्वार्थ। स्वार्थ का उल्टा निस्वार्थ। और वास्तविक का उल्टा क्या होता है गाइस? कल्पित होता है। वास्तविक का उल्टा भी क्या होता है? कल्पित। और प्राकृतिक का उल्टा क्या होता है? कृत्रिम। तो 22 का ऑप्शन क्या बन जाएगा? 2। क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से किस विकल्प में संसार शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है? तो ये भी देखिएगा, इसका पैराग्राफ से कोई मतलब ही नहीं है, तो ये तो व्याकरण के दृष्टि से आप खुद इसका बता सकते हैं आंसर। तो बताना है संसार का कौन सा पर्यायवाची नहीं है, तो सुरलोक हो जाएगा ऑप्शन। बाकी लोक, सृष्टि, जगत ये सब संसार के पर्यायवाची शब्द हैं, जबकि सुरलोक किसका पर्यायवाची है? स्वर्ग का पर्यायवाची है। तो स्वर्ग का और क्या क्या होगा गाइस? स्वर्ग हो गया, देवलोक, परमधाम, अमरावती, नाक, धव, बैकुंठ, ये सब किसके पर्यायवाची गए? स्वर्ग के पर्यायवाची। और संसार के पर्यायवाची तो आप देख ही रहे हैं, लोक, जगत, सृष्टि, दुनिया, ये सब संसार के पर्यायवाची है। और क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से किस युग में नैतिकता शब्द से संबंधित मूल शब्द व प्रत्यय है? तो बताना गैस कि इसमें कौन सा प्रत्यय है। तो नीति प्लस इक प्लस ता, ऑप्शन क्या बन जाएगा? ए। नीति प्लस इक प्लस ता, नैतिकता। क्वेश्चन नंबर 25 और हिंदी का लास्ट क्वेश्चन भी होगा गाइस, सांसारिक शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो प्रत्यय कहाँ लगते गाइस? किसी शब्द के बाद में, और उपसर्ग किसी शब्द के पहले लगते हैं। जैसे आजन्म में आ उपसर्ग हो गया। और सांसारिक
इक इक आ रहा है, तो इसका जो ऑप्शन बन जाएगा गाइस ऑप्शन 2। इसके बाद में क्या लिखा, संसार प्लस इक, संसारिक। और गाइज इसके बाद आपका मैथ का क्वेश्चन है। तो गाइज आप जानते हैं कि मैथ का क्वेश्चन सबसे लास्ट में करते हैं ट्रिक के माध्यम से, और बहुत बड़े बड़े जो क्वेश्चन है गाइज उसको बहुत छोटे वे में लगाया जा सकता है और भी ट्रिक के माध्यम से। तो आप सब मैथ को लास्ट में अवश्य देखें। तो इसके बाद चलते हैं गाइज जीके जीएस पर, तब उसके बाद मैथ का क्वेश्चन करवाएंगे। अब यहाँ से गाइज आपका 51 से शुरू होता है जीके जीएस का, मतलब सामान्य अध्ययन शुरू होता है। तो इसके बाद आपका ग्रामीण प्रवेश शुरू होगा, उसके बाद मैथ करवाएंगे। तो जल्दी जल्दी इसको हम कंप्लीट कर लेते हैं एक्सप्लेन के साथ, उसके बाद मैथ आराम से किया जाएगा। तो आपका 51 क्वेश्चन गाइज, पृथ्वी पर ज्वार भाटा की उत्पत्ति में किसका प्रभाव सर्वाधिक होता है। तो जो ज्वार भाटा आता है गाइस पृथ्वी पर, सबसे ज़्यादा योगदान किसका होता है, चंद्रमा का। क्यों ऐसा होता है गाइस, क्योंकि चंद्रमा तो सूर्य से छोटा है, फिर भी चंद्रमा का जो आकर्षण बल है सबसे ज़्यादा लगता है। क्यों, क्योंकि सूर्य की अपेक्षा चंद्रमा पृथ्वी के ज़्यादा नज़दीक है, इसीलिए ऐसा होता है। ओके गाइस, क्वेश्चन नंबर 52, पृथ्वी तथा चंद्रमा की न्यूनतम और अधिकतम दूरी क्रमशः कहलाती है। तो पृथ्वी की जो न्यूनतम दूरी होती है गैस उसको उपयु, और जो अधिकतम दूरी होती है गैस उसको क्या कहते हैं, अपयु। तो ऑप्शन क्या बन जाएगा, ऑप्शन ए। और गैस आपको बता दें कि जो चंद्रमा की न्यूनतम दूरी है लगभग 3,63,300 किलोमीटर। कितना गैस, 3,63,300 किलोमीटर ये न्यूनतम दूरी है, जिसको उपयु कहते हैं। और पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की जो अधिकतम दूरी है गैस, जिसको अपयु कहते हैं, वो है गैस 4,05,500, ये अधिकतम दूरी है। और जबकि चंद्रमा और पृथ्वी के जो बीच की औसत दूरी है गैस 3,84,000 किलोमीटर है। कितना गैस, 3,84,000 किलोमीटर ये चंद्रमा और पृथ्वी के बीच की औसत दूरी है। और गाइज आपको बता दें जो ऑप्शन 4 लिखा अपसौर और उपसौर, पृथ्वी जब सूर्य से निकटतम दूरी पर होती है तो उसे उपसौर कहते हैं, और जब पृथ्वी सूर्य से अधिकतम दूरी पर होती है गैस तब उसको हम क्या कहते हैं, अपसौर। उपसौर कब होता है गैस, जब निकटतम दूरी होता है। अपसौर क्या होता है गैस, जब पृथ्वी और सूर्य अधिकतम दूरी पर होते हैं। तो ये दोनों भी बहुत इम्पोर्टेंट हैं। और क्वेश्चन नंबर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 53 पर गाइज आपको मिलान करना है। तो सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलान। तो पहला आपका गाइज विश्व पृथ्वी दिवस। तो पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है गाइज, पृथ्वी दिवस आपका मनाया जाता है कब, ऑप्शन आपको दिखा दे। तो ऑप्शन क्या इसमें से मिल जाएगा, आपको बता दे गाइस 53 का जो आपका आंसर होगा पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है, 22 अप्रैल को। तो ऑप्शन क्या बन जाएगा गाइस, अभी तो ऑप्शन नहीं, अभी आपको आंसर बता दे रहे हैं। पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है। और ओजोन परत संरक्षण दिवस एक कब मनाया जाता है गाइस, 16 सितंबर को। और विश्व वानिकी दिवस कब मनाया जाता है, 21 मार्च को। और प्रदूषण निवारण दिवस कब मनाया जाता है गाइस, 4 दिसंबर को। तो इस प्रकार से जो इसका करेक्ट आंसर होगा गाइस, ऑप्शन क्या बन जाएगा, 2। तो आप सब वैसे याद कर लीजिए, बाकी ऑप्शन की कोई ज़रूरत है भी नहीं। और आपको बता दें गाइस, पर्यावरण संरक्षण को लेकर 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसकी शुरुआत 22 अप्रैल 1970 को की गई थी। और गाइस बता दें कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का सम्मेलन आयोजन वर्ष 1987 में किया गया। यह ओजोन परत के लिए प्रथम अंतर्राष्ट्रीय समझौता था।
यहीं से 16 सितंबर को ओजोन दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की गई। और गाइस विश्व वानिकी दिवस 21 मार्च को मनाया जाता है। और आपको बता दिए प्रदूषण निवारण दिवस 4 दिसंबर। ओके गाइस, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन आपका है 54 गाइस, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो आपको गलत पहचानना गाइस कि कौन सा असत्य है। तो भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा बांग्लादेश के साथ है। बिल्कुल सही है गाइस। और बांग्लादेश की सीमा मेघालय व असम से लगती है, ये भी सही है। मेघालय और असम राज्य से लगती है। नेपाल की सीमा असम व सिक्किम से लगती है। तो गाइस ये गलत है, क्योंकि सिक्किम से तो लगता है लेकिन असम से नहीं लगता। और भूटान की सीमा असम व पश्चिम बंगाल से लगती है, ये भी सही है। तो इसमें जो इसका आंसर क्या बन जाएगा? ऑप्शन क्या बन जाएगा? 3 बन जाएगा। ऑप्शन 3 गलत है, जो इसका क्वेश्चन का ऑप्शन भी है। और आपको बता दें गाइस, नेपाल भारत के उत्तर में स्थित है तथा इसकी सीमा भारत के साथ 1751 किलोमीटर लगती है। तो नेपाल की सीमा भारत के साथ कितना लगता है गाइस? 1751 किलोमीटर। भारत के कुल 5 राज्यों की सीमा नेपाल देश के साथ लगती है, जो उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम है। तो कौन कौन से स्टेट है गाइस जो नेपाल से लगती है सीमा? उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा बांग्लादेश के साथ है, और लगभग कितना लगाता है गाइस? 4096.7 किलोमीटर। सबसे ज़्यादा बांग्लादेश के साथ सीमा बॉर्डर शेयर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 55। जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत के सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले 4 राज्य अवरोही क्रम हैं। तो गाइस जनगणना 2011 की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग आपको बताना है कि भारत के 4 सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व वाले राज्य कौन कौन से हैं। तो इसमें सबसे पहले नंबर पर आता है गाइस बिहार, उसके बाद पश्चिम बंगाल, उसके बाद केरल, उसके बाद क्या आता है गाइस? अपना उत्तर प्रदेश। तो ये 4 बड़े राज्य हैं जिसका जनसंख्या घनत्व सबसे ज़्यादा है। अगर इसके जनसंख्या घनत्व की बात करें गाइस, बिहार का कितना है? 1106। कितना गाइस? 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। और पश्चिम बंगाल का कितना है? 1129। केरल का कितना गाइस? 859, 859। और उत्तर प्रदेश का कितना गाइस? 828। कितना? 828 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। और भारत की जो जनघनत्व है गाइस 382, कितना? 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। और सबसे ज़्यादा कहाँ का गाइस? बिहार। अगर सबसे कम पूछे गाइस किस स्टेट की है, तो आप बताएंगे अरुणाचल प्रदेश की है सबसे कम जनघनत्व। वो भी कितना है गाइस? 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। ओके गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 56 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका गाइस 56 है। भारतीय उपमहाद्वीपीय में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो गाइस आपको बताना है कि भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं। तो कहाँ से प्राप्त हुआ था गाइस? मेहरगढ़ से। तो आपको बता दें गाइस कि भारतीय उपमहाद्वीप में नवपाषाण काल की प्राचीनतम बस्ती 7000 ईसा पूर्व की बलूचिस्तान, जो कि अब पाकिस्तान में है, बेलन दर्रे के पास स्थित मेहरगढ़ में है। तो मेहरगढ़ में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य 7000 ईसा पूर्व में मिले हैं। बेलन नदी के किनारे स्थित मेहरगढ़ में गेहूं एवं कपास की खेती होती है। तो मेहरगढ़ में किसकी खेती होती है गाइस? गेहूं और कपास। सर्वप्रथम रागी की खेती की गई थी। और यहाँ से सर्वप्रथम कौन सी खेती? रागी फसल होता है, इसकी खेती की गई थी। बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका है 57।
सिंधु घाटी सभ्यता संबंधित है। तो सिंधु घाटी सभ्यता किससे संबंधित है गैस? आद्य ऐतिहासिक युग से। तो ऑप्शन क्या बन जाएगा गैस? ऑप्शन 4। इसके बारे में गाइज आपको बताएं, इतिहास के बारे में थोड़ा आप सब जान लीजिए कि ऐतिहासिक युग क्या होता है, प्रागैतिहासिक युग क्या होता है, और आद्य ऐतिहासिक युग क्या होता है गैज, और उत्तर ऐतिहासिक युग क्या होता है। इसके बारे में आप अच्छे तरीके से जान लेंगे। इतिहास का विभाजन प्रागैतिहासिक, आद्य ऐतिहासिक और इतिहास 3 भागों में किया गया। कौन कौन सा गैस? इतिहास को 3 भागों में बांटा गया, सभी लोग को पता है। प्रागैतिहासिक, आद्य इतिहास और इतिहास। प्रागैतिहासिक से तात्पर्य उस काल से है जिसका कोई लिखित साक्ष्य मौजूद नहीं है, और आद्य इतिहास वह है जिसमें लिपि के साक्ष्य तो हैं किंतु उनके अपाठ्य या दुर्बोध होने के कारण इनसे कोई ऐतिहासिक निष्कर्ष नहीं निकलता है, और जहाँ से लिखित साक्ष्य मिलते हैं वह ऐतिहासिक काल कहलाता है। ओके गाइस, तो सिंधु सभ्यता एक ताम्र पाषाणिक सभ्यता है जो आद्य ऐतिहासिक युग से संबंधित है। सिंधु सभ्यता की लिपि गाइस आज तक या अभी तक पढ़ी नहीं जा सकी है। ओके गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 58 है। निम्नलिखित में से किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? तो किसका संकलन है गाइस ऋग्वेद पर? सामवेद। तो ऑप्शन क्या बन जाएगा? ऑप्शन 1। तो सामवेद में कुल 1549 ऋचाएँ हैं, इनमें से मात्र 78 कितना 78 ही नई है। 70 कुल कितना है? 1549 ऋचाएँ, जिसमें 78 नया है, बाकी सब ऋग्वेद से लिया गया है। भगवान श्री कृष्ण ने वेदों में स्वयं को सामवेद कहा है। साम का अर्थ है गान होता है, इसके गाने वाले को उद्धाता कहते हैं। और गाइस सामवेद आप जानते हैं संगीत, भारतीय संगीत पर प्राचीनतम ग्रंथ है। सामवेद भारतीय संगीत पर कैसा ग्रंथ है गाइस? प्राचीनतम ग्रंथ है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, जैन आगम किस भाषा में लिखे गए हैं? तो गाइस आपको बता दें कि जैन आगम किस भाषा में लिखे गए हैं? प्राकृत भाषा में लिखे गए हैं। तो इसका आंसर क्या बन जाएगा? 4। यद्यपि कुछ जैन साहित्य संस्कृत में भी गाइस लिखे गए थे, और जैन साहित्य जिसे आगम कहा जाता है, जैन साहित्य को क्या कहते हैं गाइस? आगम कहते हैं। और आगमों की रचना संभवतः श्वेतांबर संप्रदाय के आचार्यों द्वारा महावीर स्वामी की मृत्यु के बाद की गई। तो आगमों की रचना किसने किया था गाइस? श्वेतांबर के माध्यम से, श्वेतांबरों संप्रदाय के द्वारा। वो भी कब? जब महावीर स्वामी जी की मृत्यु हो गई थी उनके बाद। और इनकी संख्या कुल कितनी गाइस? 12 है। आगमों की संख्या कितनी गाइस? 12। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 60, भारत के नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक का कार्यकाल होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन गाइस। तो इसका आंसर होगा 6 वर्ष अथवा 65 वर्ष, जिसमें सबसे पहले जो हो जाए, या तो उसकी उम्र हो जाए या तो उसकी कार्यविधि हो जाए, कार्यकाल हो जाए। आपको बता दें गाइस, भारत के नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक का कार्यकाल 6 वर्ष की अवधि अथवा 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो सके उसको मान लिया जाता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 148 में कहा गया है गाइस, नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक का उल्लेख है किसमें? 148 आर्टिकल 148 में महालेखक, भारत के नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक का वर्णन किया गया है। भारत के नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। और महालेखक परीक्षक बनने के लिए गाइस योग्यता क्या होनी चाहिए? भारत का नागरिक हो, वित्तीय मामलों का जानकार हो, और 10 वर्ष का लोक सेवक के रूप में काम कर चुका हो। और जो कैग होता गाइस नियंत्रक महालेखक परीक्षक
अपने जो त्यागपत्र देता है गाइस, किसको देता है? राष्ट्रपति को देते हैं अपना त्यागपत्र। और इनको जो शपथ ग्रहण कौन दिलवाते हैं गाइस? राष्ट्रपति शपथ ग्रहण दिलवाते हैं। और नियंत्रक महोदय जी अपना त्यागपत्र किसको देते हैं? राष्ट्रपति को सौंपते हैं। क्वेश्चन नंबर 68, भारतीय संविधान की आधारभूत संरचना में संशोधन नहीं कर सकते हैं, ऐसा प्रावधान कौन से वाद में किया गया था? ये बहुत इम्पोर्टेंट वाद था गाइस, जिसको बोलते हैं केशवानंद भारती मामला। केशवानंद भारती कहाँ के रहने वाले थे गाइस? केरल के रहने वाले थे। ओके गाइस, इसके बारे में आपको बता दें गाइस, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य सन 1973 के मामले में गोलकनाथ वाद विवाद मामले में दिए गए निर्णय को पलट दिया तथा 13 न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने यह निर्णय दिया कि संसद को संविधान के किसी भाग में संशोधन का अधिकार है, लेकिन संविधान की आधारभूत संरचना में संशोधन नहीं किया जा सकता। तो संसद संविधान में संशोधन कर सकता है, लेकिन उसकी संरचना में नहीं। ओके गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका है 62। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किसके पास है? तो उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की जो संख्या में वृद्धि कर सकता है गाइस, वो कौन करते हैं? संसद। तो इसका ऑप्शन क्या बन जाएगा? ऑप्शन 3। अनुच्छेद 124 के अनुसार संसद को उच्चतम न्यायालय की स्थापना, गठन, अधिकारिता और शक्तियों का विनिमय करने के लिए विधि बनाने की शक्ति है। ऐसे विधान के अधीन रहते हुए उच्चतम न्यायालय एक मुख्य न्यायाधीश और 7 अन्य न्यायाधीशों से मिलकर बनेगा। वर्तमान में गाइस उच्चतम न्यायालय में 34 न्यायाधीश हैं। कितने न्यायाधीश हैं? 34। और वर्तमान समय में भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं गाइस? हाई कोर्ट है 25 कुल हाई कोर्ट हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 63, निम्नलिखित में से किस समिति की स्तुति पर भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य शामिल किए गए? तो किसकी स्तुति पर किए गए थे गाइज? सरदार स्वर्ण सिंह समिति। तो 63 का आंसर क्या बन जाएगा गाइज? ऑप्शन 3। भारतीय संविधान में सरदार स्वर्ण सिंह की समिति की सिफारिश के आधार पर 42वें कौन सा संशोधन हुआ था गाइज? 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा भाग 4 के पश्चात एक नया भाग 4A जोड़ा गया, जिसके तहत मूल कर्तव्यों को भारतीय संविधान में शामिल किया। तो भाग 4A में 4 का बना के या 4A बना करके जोड़ दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 64 गाइज आपका क्वेश्चन, मनुष्य में मुख्यतः बच्चों में गलसूआ नामक रोग किस ग्रंथि के फूल जाने के कारण होता है? तो कौन सा ग्रंथि फूल जाता है गैस? पैरोटिड ग्रंथि। इसके फूलने से बच्चों में कौन सा रोग होता है गैस? गलसूआ। और गलसूआ जो रोग होता है गैस वायरस के कारण होता है। किसका? वायरस के कारण। बहुत इंपॉर्टेंट है गैस क्वेश्चन नंबर 64। और क्वेश्चन नंबर 65 गाइस, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह फलों को गिरने से बचाता है, यह खरपतवार को नष्ट कर देता है, इसके कारण पौधों में शीर्ष की प्रमुखता हो जाती है तथा पार्श्विक अच्छी कलिकाओं की वृद्धि रुक जाती है। तो उपयुक्त कार्य निम्नलिखित में से किस पादप हार्मोन द्वारा संपादित किए जाते हैं? तो कौन सा हार्मोन संपादित करता है गाइस? ऑक्सिन सा हार्मोन। तो ऑप्शन क्या बनेगा? ए। तो ऑक्सिन पौधों की वृद्धि को नियंत्रित करने वाला हार्मोन है, जिनकी खोज 1880 में डार्विन ने किया था।
किसने किया था गाइस? डार्विन ने 1880 में इसकी खोज किए थे। ओके गाइस। क्वेश्चन नंबर 66, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। तो आपको दिया गाइस सूची, और सूची बताना कौन सा सही है। भूस्तारिका जलकुंभी, तो बिल्कुल सही है, पहला आपका मैच कर रहा है भूस्तारिका जलकुंभी। और सल्ककंद लहसुन, ये भी सही है। और आपका जो सी ऑप्शन दिया गाइस, ये आपका सी ऑप्शन सही नहीं है। तो इसका आंसर क्या बन जाएगा 66 का? ऑप्शन 1, ए और बी दोनों सुमेलित है। तो सी वाला क्यों नहीं सुमेलित है गाइस? क्योंकि जो आपका जिमीकंद है, घन कंद का क्या होता है? जिमीकंद। और उप भू ऊपरी भूस्तरी का क्या होता है गाइस? दूब घास। इसका क्या होगा? दूब घास। और जो जिमीकंद क्या होगा गाइस? घन कंद। घन कंद का जिमीकंद। और ऊपरी भूस्तरी का होता दूब घास। तो इसलिए खाली इसका ऑप्शन ए सही है। 67, सोचिए फर्स्ट को सेकंड से इसमें क्या करना है गाइस? मिलान करना है। तो आपको बता दे गाइस, सरीसृप वर्ग के अंतर्गत क्या आता है? तो सरीसृप के अंतर्गत आता है गाइस क्रेत, टर्टल, एलिगेटर, घड़ियाल, कोबरा, वाइपर, ये सब आते हैं सरीसृप वर्ग। तो इसमें तो ऑप्शन ए इसका जो मिलान होगा गाइस कहाँ होगा? 3। सरीसृप के अंतर्गत फिर से बता दे रहे हैं गाइस, क्रेत, टर्टल, एलिगेटर, घड़ियाल, कोबरा, वाइपर। और एम्फीबियन के अंतर्गत क्या आता है गाइस? सैलामेंडर, मेढक, टोड, पादप रहित उभयचर। तो इसके क्या होगा गाइस? सैलामेंडर। बी का क्या होगा? 2। और एबीज के अंतर्गत क्या आता है गाइस? पेंगुइन, कपोत, तोता, ऑस्ट्रिच, मोर और गिद्ध। किसके अंतर्गत आता है? एबीज। तो इसमें क्या गाइस? पेंगुइन है, तो पेंगुइन का मिल जाएगा। और कार्टिलेगिनस, इसके अंतर्गत क्या आता है? आरा मछली, कुत्ता मछली और व्हेल, शार्क, ये सब आते हैं। तो इसका क्या हो जाएगा? 4। तो इसके अकॉर्डिंग पर अगर आप मिलाएंगे तो इसका ऑप्शन क्या बन जाएगा गाइज? इसका ऑप्शन बन जाएगा 4। 3 2 1 4। ओके गाइज, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 68 है। कंप्यूटर से क्वेश्चन है गाइस, कोई व्यक्ति कंप्यूटर साक्षर कहलाता है जब वह केवल, मतलब कब किसी व्यक्ति को आप कह सकते हैं कि कंप्यूटर का साक्षर है, मतलब कंप्यूटर इसको पढ़ने लिखने आता है। किस बेस पर कहेंगे? तो आवश्यक उपयोगी एप्लीकेशनों की चला सके। जब कोई व्यक्ति आवश्यक उपयोगी एप्लीकेशन अगर उसको सुविधापूर्वक चला लेता है गाइस, तो हम कहते हैं वह साक्षर व्यक्ति है कंप्यूटर के मामले में। ऑप्शन हो गया गाइस ऑप्शन ए। और उपयोगी एप्लीकेशन जैसे पावर पॉइंट हो गया, MS एक्सेल हो गया, ये सब एप्लीकेशन का अगर वह यूज कर सकें। क्वेश्चन नंबर 69 गाइस, भारत में सबसे पहले कंप्यूटर कहाँ व कब स्थापित किया गया? तो गाइस आपको बता दें कि भारत में सबसे पहले इंडियन स्टैटिस्टिक्स इंस्टीट्यूट कोलकाता में स्थापित किया था कंप्यूटर 1955 में सबसे पहले। और गाइस आपको बता दें कि भारत का पहला कृत्रिम बुद्धि आधारित सुपर कंप्यूटर IIT जोधपुर में स्थापित किया गया है, जबकि भारत का पहला कंप्यूटरीकृत डाकघर नई दिल्ली में स्थित है। तो इतना पॉइंट आप सब याद कर लीजिए गाइस। क्वेश्चन नंबर 70, निम्नलिखित में से चतुर्थ पीढ़ी में कौन सी प्रोसेसिंग डिवाइस का उपयोग होता है? तो चतुर्थ पीढ़ी में बताना गाइस, तो कौन सा यूज होता है? VLSI। इसका पूरा नाम क्या होगा गाइस? वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन।
और चौथी पीढ़ी कंप्यूटर कब आया था गाइस, इसका समय कब है, 1975 से 1989, चौथी पीढ़ी। अगर हम पहली पीढ़ी की बात करें गाइस समय, तो 1946 से 1954, इसमें क्या प्रोसेसिंग डिवाइस यूज होते थे, निर्वात नलिकाएं। दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर 1954 से 1964, दूसरी पीढ़ी में ट्रांजिस्टर यूज होते थे। और तीसरी पीढ़ी में गाइस 1964 से 1975 इंटीग्रेटेड सर्किट यूज होते थे, आईसी। और चौथी पीढ़ी कंप्यूटर 1975 से 1989 LSI और VLSI यूज होते हैं, चौथी पीढ़ी। और पांचवी पीढ़ी 1989 से अब तक चल रहे हैं, और इसमें क्या यूज होता है गाइज, ULSI, ये पांचवी पीढ़ी में यूज होंगे। क्वेश्चन नंबर 71, केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो किसको नियुक्त किया गया गैस, विवेक जौहरी को। तो ऑप्शन क्या बन जाएगा गैस, ऑप्शन 4। और इनके बारे में बता दे गैस कि सीमा शुल्क और केंद्रीय उत्पाद शुल्क विभाग की स्थापना 1855 में कब किया गया था गैस, 1855 में भारत के ब्रिटिश गवर्नर जनरल द्वारा सीमा शुल्क कानूनों को लागू करने और आयात शुल्क या भूमि राजस्व एकत्र करने के लिए किया गया था। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर आपका है 72, युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2021 की घोषणा की गई। इसमें कितने खिलाड़ियों को मेजर ध्यानचंद रत्न खेल रत्न के लिए नामित किया। तो कुल कितने खिलाड़ी थे गाइस, 12 खिलाड़ी थे। और आपको बता दें गाइस 2 नवंबर 2021 को युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2021 की घोषणा की गई। और इस वर्ष मीन्स 2021 में कुल कितने खिलाड़ियों को सेलेक्ट किया गया, 12। और 12 खिलाड़ियों में कौन कौन थे गाइस, जिन्हें मेजर ध्यानचंद खेल रत्न दिया गया। पहले नंबर पे थे गाइस नीरज चोपड़ा जो एथलेटिक्स से संबंधित है। दूसरे नंबर का है रवि कुमार कुश्ती से संबंधित, लवलीना बोरहेगन मुक्केबाजी से संबंधित हैं, PR श्रीजेश हॉकी से संबंधित, अवनी लेखारा पैरा शूटिंग से संबंधित, अमित अंतिल पैरा एथलेटिक्स से संबंधित, प्रमोद भगत पैरा बैडमिंटन से संबंधित, और कृष्णा नागर पैरा बैडमिंटन से संबंधित, मनीष नरवाल पैरा शूटिंग से संबंधित, मिताली राज क्रिकेट से संबंधित, और सुनील छेत्री फुटबॉल से संबंधित, और मनप्रीत सिंह हॉकी से संबंधित है। ओके गाइस, तो ये खिलाड़ी बहुत इंपॉर्टेंट हैं। और इसके अतिरिक्त आपको बता दें गाइस कि खेल और स्पर्धाओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए 35 खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार दिया जाएगा। तो अर्जुन पुरस्कार के लिए कितने के लिए चुना गया था गाइस, 35। और मेजर ध्यानचंद के लिए कितने, 12 खिलाड़ियों को चुना गया। क्वेश्चन नंबर 73, PM स्वनिधि योजना के तहत छोटे दुकान कितने रुपए तक के ऋण के लिए आवेदन कर सकते हैं। तो छोटे दुकान कितने ऋण के लिए आवेदन कर सकते हैं गाइस, 10,000 रुपये। ऑप्शन क्या बन जाएगा, 1। तो 73 का 1 बन जाएगा गाइस। आपको बता दें कि केंद्रीय आवास एवं शहरी विकास मंत्रालय द्वारा छोटे दुकानदारों और फेरीवालों को आर्थिक रूप से सहयोग प्रदान करने हेतु प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि या PM स्वनिधि योजना की शुरुआत जून 2020 में की गई। इस योजना के तहत दुकानदार को 10,000 रुपये तक के लोन प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका गाइस 74 गाइस, बजट 2021
22 के अनुसार किस वर्ग को ITR भरने की अपेक्षा से मुक्त कर दिया गया? तो किसको कर दिया गया गाइस? 25 वर्ष व उससे अधिक के वरिष्ठ नागरिकों को। तो 74 का ऑप्शन क्या बन जाएगा? 2। आपको बता दें गाइस, बजट 2021-22 के अनुसार 75 साल या उससे अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों, पेंशन भोगियों जिनके पास पेंशन आमदनी के सिवाय सिर्फ ब्याज की आमदनी है, उन्हें आयकर भरने की अपेक्षा से मुक्त कर दिया जाएगा, बशर्ते देय कर की पूर्ण राशि की भुगतानकर्ता बैंक द्वारा कटौती कर ली जाएगी। क्वेश्चन नंबर 75 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस। योजना से कायाकल्प और शहरी परिवर्तन के लिए अटल मिशन अमरूद 2.0 योजना के लिए नोडल मंत्रालय है। तो कौन सा नोडल मंत्रालय गाइस? आवास और शहरी मामलों का मंत्रालय। ऑप्शन 3 सही हो जाएगा। कायाकल्प और शहरी परिवर्तन के लिए अटल मिशन 2.0 के दूसरे चरण का जो शुभारंभ हुआ गाइस 1 अक्टूबर 2021 को हुआ। कब हुआ था गाइस? 1 अक्टूबर 2021। आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय योजना के लिए नोडल मंत्रालय है। ओके गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका है 76। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा बजट 2020-21 में मुख्यमंत्री सक्षम सुपोषण योजना हेतु कितने रुपए प्रस्तावित हैं? तो इसके लिए प्रदेश सरकार द्वारा कितने रुपए दिए गए थे गाइस? 100 करोड़ रुपए। 76 का ऑप्शन होगा 1। बहुत इंपॉर्टेंट योजना गाइस। आपको बता दें कि प्रदेश सरकार द्वारा बजट 2020-21 में मुख्यमंत्री सक्षम सुपोषण योजना हेतु 100 करोड़ रुपए प्रस्तावित है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य महिलाओं और बच्चों में कुपोषण की समस्या को समाप्त करना है। इस योजना के अंतर्गत ड्राई राशन के साथ साथ आंगनबाड़ी केंद्रों पर पंजीकृत 6 माह से 5 वर्ष तक के चिन्हित कुपोषित बच्चों तथा एनीमिया से ग्रस्त 14 से 11 वर्ष की स्कूल न जाने वाली किशोरी बालिकाओं को अतिरिक्त पोषण प्रदान किया जाएगा। इसलिए ये योजना बहुत इम्पॉर्टेंट है, रट लीजिए गाइस। क्वेश्चन नंबर 77। उत्तर प्रदेश सरकार की मुख्यमंत्री शिक्षुता प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत युवाओं को उद्योगों में प्रशिक्षण के साथ साथ प्रति माह की धनराशि प्रदान की जाती है। तो ट्रेनिंग के साथ साथ 2500 रुपये दिए जाते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, क्योंकि इसमें केंद्र सरकार भी इन्वॉल्व है। इसमें बताएं गाइस आपको कि उत्तर प्रदेश सरकार की मुख्यमंत्री शिक्षुता प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत युवाओं को उद्योगों में प्रशिक्षण के साथ साथ प्रतिमाह 2500 रुपये की धनराशि प्रशिक्षण भत्ते के रूप में प्रदान की जाती है। और इसमें धनराशि गाइस 1500 रुपये केंद्र सरकार देता है और 1000 रुपये गाइस राज्य सरकार देता है। क्वेश्चन नंबर 78। बाबा साहेब अम्बेडकर रोजगार प्रोत्साहन योजना है सभी जाति धर्म एवं वर्ग के लोगों के लिए। ऑप्शन क्या होगा? 1। और आपको बता दें गाइस, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा नवंबर 2019 में संचालित इस योजना का नाम परिवर्तित कर बाबा साहब अम्बेडकर रोजगार प्रोत्साहन योजना कर दिया गया था। पहले इसका नाम क्या था गाइस? अम्बेडकर विशेष रोजगार योजना। क्या था? अम्बेडकर विशेष रोजगार योजना। अब इसका नाम क्या हो गया 2019 में बदलकर बाबा साहब अम्बेडकर रोजगार प्रोत्साहन योजना। क्वेश्चन नंबर 79। है गाइज। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किसके जन्म दिवस पर प्रकाश है तो विकास योजना का शुभारंभ किया गया? तो किसके जन्मदिन पर किया गया था गाइज? अटल बिहारी वाजपेयी। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन के अवसर पर 25 दिसंबर 2017 को प्रकाश है तो विकास है योजना
आरंभ किया गया। इस योजना के तहत राज्य के निर्धन परिवारों को मुफ्त बिजली कनेक्शन प्रदान किया जाता है। फ्री में बिजली कनेक्शन दिया जाता है इस योजना के तहत। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 80 पे चलते हैं। उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? तो अनुसूचित जनजाति सबसे ज़्यादा कहाँ पर रहते हैं गाइस? सोनभद्र जिले में। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जनजाति सोनभद्र जिला है। उत्तर प्रदेश में सबसे कम अनुसूचित जनजाति कहाँ रहते हैं गाइस? बागपत में। यहाँ पर सबसे कम रहते हैं। और अयोध्या और जालौन में कोई भी, इन दोनों जिलों में गाइस कोई अनुसूचित जनजाति नहीं पाए जाते हैं। सोनभद्र में सबसे ज़्यादा, बागपत में सबसे कम और जालौन और अयोध्या में जनजातियाँ नहीं पाई जाती। क्वेश्चन नंबर 81। 2011 की जनगणना अनुसार उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? तो कौन सा होगा गाइस? जौनपुर। और कितना लिंगानुपात? 1024। इसके बाद क्या आता है गाइस? आजमगढ़। जौनपुर के बाद आजमगढ़ का कितना? 1019। आजमगढ़ के बाद देवरिया का आता नंबर, इसका कितना? 1017। तो बहुत इम्पोर्टेंट है गाइस जनगणना से रिलेटेड क्वेश्चन। और उत्तर प्रदेश का न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? गौतम बुद्ध नगर। कितना है? 851। सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा जिला गौतम बुद्ध नगर ही है। और सबसे ज़्यादा सबसे कम लिंगानुपात वाला भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 82। सोचिए फर्स्ट को सेकंड से क्या करना गैस? मिलान करना है। आपको बता दे गैस, कैलाश मेला कहाँ लगता है? आगरा में लगता है, तो एक का कहाँ जाएगा? 4 पर। और नौचंदी मेला कहाँ लगता है गैस? मेरठ पर। सी का जाएगा 1 पर। और कलिंजर मेला कहाँ लगता है गैस? ये लगता है बांदा में, तो इसका जाएगा 2 पर। और सोरो मेला कहाँ लगेगा? एटा में, इसका जाएगा 3 पर। आप सब मिलान कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 83। राज्य कृषि प्रबंध संस्थान कहाँ पर स्थित है? ये कहाँ गैस? लखनऊ पर। ऑप्शन क्या बन जाएगा? 4। तो राज्य कृषि प्रबंध संस्थान रहमान खेड़ा लखनऊ में स्थित है। यह संस्थान कृषि विश्वविद्यालय द्वारा खोजी गई कृषि की नवीन तकनीकों से कृषि विभाग के अधिकारियों, कर्मचारियों एवं कृषकों को अवगत कराकर उन्हें प्रशिक्षित करता है। क्वेश्चन नंबर 84। उत्तर प्रदेश राज्य बीज प्रमाणीकरण संस्था की स्थापना कब की गई थी? उत्तर प्रदेश राज्य बीज प्रमाणीकरण, इसकी स्थापना कब किया गया था गैस? वर्ष 1976 में। भारतीय बीज अधिनियम 1966 की धारा 8 के अधीन अक्टूबर 1976 में उत्तर प्रदेश राज्य बीज प्रमाणीकरण संस्था की स्थापना की गई। इस संस्था ने प्रदेश में बीजों के प्रमाणीकरण का कार्य वर्ष 1977 से प्रारंभ किया। स्थापना तो 76 में हुआ था और प्रारंभ कब हुआ था गैस? 77 में। क्वेश्चन नंबर 85। उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद उपकार की स्थापना कब की गई? तो 85 का ऑप्शन क्या बन जाएगा गाइज? ऑप्शन 3, वर्ष 1989। प्रदेश सरकार कृषि अनुसंधान परिषद, जिसको बोलते हैं UPCAR, की स्थापना 1989 में किया गया। क्वेश्चन नंबर चलते गाइस 86 पर। 86 भी आपको क्या करना गाइस? मिलान करना है। तो मिलान आपको हम बता दे रहे हैं। तो 86 का क्या होगा गाइस? वन्य जीव संरक्षण अधिनियम एक कब आया था? 1972 में। बिल्कुल सही है। वन संरक्षण अधिनियम 1980 में आया था। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986। जैव विविधता अधिनियम 2002। बिल्कुल सही है। तो इसका आंसर क्या होगा? 1 2 3 4।
तो जिस ऑप्शन में होगा ऑप्शन सही होगा। किस ऑप्शन में दिख रहा है गाइस? 1 2 3 4 ऑप्शन 2। क्वेश्चन नंबर आपका गाइस 87। अभिलेखों के अधिकार जमाबंदी तैयार किए जाते हैं 2 प्रतियों में। कितने प्रतियों में होता है गाइस? 2। तो इसका ऑप्शन क्या बन जाएगा? 1। 87 का आंसर क्या बनेगा गाइस? ऑप्शन ए, जमाबंदी 2 प्रतियों में तैयार किया जाता है। इसका आशय क्या है गाइस? अभिलेखों के अधिकार से है। यह भूमि अभिलेख को इंगित करता है। यह जो अभिलेख होते हैं इसका रख रखाव तहसीलदार द्वारा प्रत्येक गांव के लिए किया जाता है। इसका रख रखाव कौन करेगा गाइस? तहसीलदार। और क्वेश्चन नंबर आपका 88। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही कथन का चयन कीजिए। क्या है आपका पहला ए वाला? क्या गाइस? चकबंदी लेखपाल जिलाधिकारी के अधीन है। गलत है गाइस। चकबंदी जो लेखपाल होता है गाइस, चकबंदी आयुक्त के अधीन होता है, ना कि जिलाधिकारी। और बी ऑप्शन क्या है गाइस? राजस्व लेखपाल चकबंदी आयुक्त, उल्टा लिख दिया दोनों। तो राजस्व लेखपाल जिलाधिकारी के अधीन और चकबंदी लेखपाल चकबंदी आयुक्त के अधीन। तो इसमें कोई ऑप्शन सही नहीं है। तो इसका ऑप्शन क्या बनेगा? 4। इसमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 88। कृषि कार्य के लिए उपयुक्त भूमि के मापन की सर्वोत्तम विधि कौन सी है? तो आजकल जो भूमि का पैमाइश किया जाता है सबसे अच्छी विधि कौन सा माना जाता है गाइस? जरीब के द्वारा। तो ऑप्शन क्या बन जाएगा? ऑप्शन 2। 89 का ऑप्शन 2। कृषि कार्य के लिए उपयुक्त मापन के लिए जरीब का प्रयोग किया जाता है और यह जरीब 55 गज या 20 नाट के बराबर होता है। एक जरीब के वर्ग को 1 बीघा कहते हैं, अर्थात 55 गुणे 55 को हम क्या कहते हैं गाइस? 1 बीघा। और 1 बीघा में कितना बिस्वा होता है गाइस? 20 बिस्वा। और क्वेश्चन नंबर 90 गाइस, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, सही कथन का चयन कीजिए। राजस्व परिषद के निर्णय उच्च न्यायालय के निर्णय की भांति सारे राजस्व न्यायालयों पर बाध्यकारी हैं। बिल्कुल सही है। और दूसरा ऑप्शन इसका देख लेते हैं क्या कहा गया गाइस? राजस्व परिषद के सदस्यों की नियुक्ति केंद्र सरकार करती है। बिल्कुल गलत है। केंद्र सरकार नहीं बल्कि राज्य सरकार करती है। तो ऑप्शन क्या होगा? ए। और क्वेश्चन नंबर आपका 91 गाइस, भारत में भूमि सुधार कार्यक्रम प्रारंभ होने से पहले भूधारण की कितनी पद्धतियां प्रचलित थी? तो कुल 3 पद्धतियां प्रचलित थी। कौन कौन पद्धति थी गाइस? जमींदारी, महलवाड़ी, रैयतवाड़ी। जमींदारी प्रथा का प्रारंभ कॉर्नवालिस ने 1793 में किया था, 1793 में। और इस प्रथा के अंतर्गत जमींदार कृषकों को कृषि करने के लिए लगान जमीन देते थे। क्वेश्चन नंबर 92। एक किसान जिसके पास 1 से 2 हेक्टेयर तक जोत होते हैं क्या कहते हैं उसको लघु कृषक कहते हैं। तो सीमांत कृषक किसे कहते हैं गाइस? जिसके पास 1 हेक्टेयर से कम भूमि हो उसको बोलते हैं सीमांत कृषक। और भारत में सबसे ज़्यादा सीमांत कृषक ही पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 92 को भी क्या करना गाइस? मिलान करना है। तो देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक दूध देने वाली गाय है तो साहीवाल गाय सबसे ज़्यादा दूध देता है। तो ए का कहाँ जाएगा? 4 पर। भारत में सर्वाधिक दूध देने वाली गाय, तो भारत में सबसे ज़्यादा कौन गाय दूध देती है? गिर गाय। तो इसका बी का होगा क्या? 3, गिर गाय। और विश्व में सर्वाधिक दूध कौन गाय देती है गैस? फ्रीजियन गाय। तो ऑप्शन क्या होगा? ए। और दूध की रानी किसको कहते हैं? सानेन बकरी को। तो इसका होगा 2। तो 4 3 1 2 जो भी होगा ऑप्शन आपका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 94। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक जिसको बोलते हैं नाबार्ड किस वर्ष अस्तित्व में आया? तो 12 जुलाई 1982 को इसकी स्थापना हुई थी। तो 94 का ऑप्शन क्या बन जाएगा गाइस? ऑप्शन 2।
नाबार्ड का पूरा नाम अगर बात करें गाइस, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, 12 जुलाई 1982 को इसकी स्थापना हुई थी और इसका मुख्यालय कहाँ गाइस, मुंबई में है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 95 क्या है गाइस, उत्तर प्रदेश के आगरा शहर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। तो उत्तर प्रदेश के आगरा शहर की स्थापना सिकंदर लोदी ने किया था। किसने किया था गाइस, सिकंदर लोदी, जो कि लोदी वंश का शासक था। वो भी कब किया था गाइस, 1504 में आगरा शहर की स्थापना। और गाइस आपको बता दें, जौनपुर शहर की स्थापना 14वीं शताब्दी में फिरोज शाह तुगलक ने अपने चचेरे भाई सुल्तान मोहम्मद की याद में किया था। और सुल्तान मोहम्मद का वास्तविक नाम क्या था गाइस, जौना खां था। इसीलिए जौनपुर शहर का नाम जौनपुर रखा गया, जौना खां के नाम पर। क्वेश्चन नंबर 96, चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है। तो उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है गैस, कानपुर में। और इसकी स्थापना कब हुई थी गैस, 1975 विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। इसके अंतर्गत कितने जिले आते हैं गैस, 30 जनपदों तक आते हैं। जैसे इसका कार्यक्षेत्र बुंदेलखंड, दक्षिण पश्चिमी, अर्ध शुष्क तथा मैदानी क्षेत्र के 30 जनपदों तक इसके क्षेत्र आते हैं। और 97 क्वेश्चन, 1 बीघा किसके बराबर, कितने, 1 बीघा में अभी हम बताते गैस 55 गुणे 55 वर्ग गज अर्थात 3025 वर्ग गज होता है। तो ऑप्शन क्या बन जाएगा, ए। और 1 बीघा में कितना विश्व होता है गज, 20 विश्व। और 1 एकड़ में कितना वर्ग गज होता है, 48-40 वर्ग गज। 1 एकड़ में 48-40 वर्ग गज। तो 97 का ऑप्शन 1। 98 क्वेश्चन गाइस, उत्तर प्रदेश में कृषि विकास से निमित्त एवं कृषि संबंधित जोतों के चकबंदी के लिए बनाया गया। तो क्या बनाया गया था गैस, उत्तर प्रदेश जोत चकबंदी अधिनियम 1953। ऑप्शन क्या होगा, 3। और 99 क्वेश्चन गाइस, उत्तर प्रदेश भू राजस्व अधिनियम 1901 की धारा 23 किसके संबंधित है। तो किससे संबंधित है गाइस, लेखपाल से संबंधित है। ऑप्शन क्या बन जाएगा, 2। और आज का लास्ट क्वेश्चन गाइज, अब इसके बाद मैथ आपका डिस्कस करेंगे ट्रिक के माध्यम से। तो आप सब बने रहें मैथ देखने के लिए, बहुत अच्छा ट्रिक हम आपको सिखाएंगे। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना कब आया था गाइज, 25 दिसंबर 2000 में आया था। ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है गाइज, इसमें 100% केंद्र सरकार पैसा देता है, अर्थात यह योजना 100% केंद्र प्रायोजित योजना है। इसका उद्देश्य था गाइस, दूर दराज के क्षेत्रों को 12 महीने सड़क के माध्यम से मुख्य सड़क तक जोड़ना, मतलब जो गांव की सड़क है उसको कहाँ तक जोड़ना, मेन सड़क तक। तो गाइस चलते हैं मैथ की तरफ। तो मैथ का क्वेश्चन गाइस